तो वचन एक और बात कहता है, समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो आजकल के समय में दिन अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं? हमारे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर लोगों के लिए कैसे चल रहे हैं? बुरे चल रहे हैं। हमारे दिन इसलिए अच्छे चल रहे हैं क्योंकि हम यहोवा का नाम लेते हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं। रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय में लिखा, जो कोई यीशु नाम लेगा सो बचाया जाएगा। भजन संहिता 34 उसके 10 वचन में लिखा है, जवान शेर के बच्चों को तो घटी होगी, परंतु उसके डरवैयों को, जो यहोवा का भय मानते हैं, उनको किसी भी वस्तु की कोई भी घटी नहीं होगी। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। हम खुदावन यहोवा का धन्यवाद करते, उसने इस महामारी के बीच में भी, इस कोरोना के बीच में हमें संभाल कर रखा, हमारे ऊपर अपना अनुग्रह का हाथ रखा, हमारी सारी जरूरतों को यहोवा ने पूरा किया। सिर्फ कोरोना नहीं अभी चल रहा, 2 और बीमारियां निकल आई हैं, एक व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस। इनके साथ लोगों की आंखें जा रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर यहोवा का धन्यवाद है, उसने हमें हर एक रोग से बचाकर रखा है। हालेलुया। तो आज का जो मेरा विषय है, करेक्ट योर प्रेजेंट, आवर गॉड इज मर्सीफुल। अपने वर्तमान को, अपने वर्तमान काल को सही कर लें, क्योंकि हमारा यीशु दयावान है। हालेलुया। हमारा आज का विषय क्या है? अपने वर्तमान काल को सही करें, क्योंकि हमारा यीशु दयावान है। जब तक हम अपने वर्तमान को, वर्तमान मीन टू से इंग्लिश में बोलते प्रेजेंट को, प्रेजेंट मतलब जो आज का समय चल रहा है, जो समय चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं, आज के समय की बात कर रहा हूं। जो बीत चुका है उसकी बात नहीं, जो आने वाला है उसकी बात नहीं। जिन स्थितियों में से हम गुजर रहे हैं, जिन हालातों में से हम गुजर रहे हैं, जिन बातों में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस वर्तमान की बात कर रहा हूं। अपने वर्तमान को हम सही कर लें। हमारा यीशु दयावान है। जब हमने अपने वर्तमान को, अपने इस प्रेजेंट समय को सही कर लिया, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। पंजाबी में कहावत है, बुजुर्ग लोग कहते, आज का समय संभाल लो। जिसने आज संभाल लिया, कल के दिन उसको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। जो आज ठीक हो गया, कल के दिन वो भी ठीक रहेगा। जिसने अपने आप को आज नहीं संभाला, तो वो अपने आप को कल भी संभाल नहीं पाएगा। जो पीछे बीत गया, हम पिछले बीते हुए बातों की ओर ध्यान नहीं करेंगे, आने वाली बातों की ओर ध्यान करेंगे। आज हम अपने इसी विषय की ओर चलेंगे, अपने वर्तमान काल की ओर ध्यान करें, अपने वर्तमान काल को हम सुधार लें। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, बहुत सारे लोग हैं, मसीही लोग, गैर जाति के लोग, मसीह में आए हैं, मसीह में जीवन तो व्यतीत कर रहे हैं, पर उनका वर्तमान काल भी, उनका वर्तमान आज का जो चलता हुआ समय है, वो उनका ठीक नहीं चल रहा। उनका समय ठीक नहीं चल रहा। ये किसी और से नहीं, खुद अपनी वजह से ही हमारा आज का समय ठीक नहीं चल रहा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। हमने वर्शिप की, वचन शुरू करने से पहले संगति में हम आए, पास्टर जॉर्ज जी और संजय भाई ने बहुत अच्छी आराधना की। आप जानते हैं चर्च में क्यों आराधना की जाती है? पहले वचन सुनने से पहले क्यों आराधना की जाती है? कोई बता सकता है आप में से? हम इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि वचन के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम यहोवा के भवन में तो आए हैं। सुबोपदेशक 5 उसके 1 वचन में लिखा है, तू जब यहोवा के भवन में जाए तो बहुत सावधानी के साथ अपने कदमों को रख। हम जब यहोवा के भवन में आ गए हैं, आराधना में आए हैं, जब आराधना करें, जो प्रेजेंट आराधना चल रही है, जो वर्तमान में आराधना चल रही है, उस आराधना में हम अपने आप को सही कर लें, ताकि वचन में हम आगे बढ़ सकें। अगर आराधना में भी हमने अपने आप को सीरियस नहीं किया, आराधना में हमने अपने आप को ठीक नहीं किया, आराधना के समय भी हमारा पीछे की ओर ध्यान, आगे की ओर ध्यान, पीछे की ओर ध्यान, वो घर में होंगे, खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, आगे की ओर ध्यान,
ओहो मैंने तो उनको भी समय दिया था, इतने बजे उनको भी मिलेंगे। फ्यूचर को हम डिसाइड कर रहे हैं, पास्ट को भी लेकर चल रहे हैं, पर जो प्रेजेंट हमारा जीवन चल रहा है हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। चर्च में वर्शिप इसलिए पहले की जाती है, जो प्रेजेंट समय है हम अपने आप को यहोवा के घर में अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। जब स्कूल में बच्चे जाते हैं, क्लास में जब प्रेयर के बाद क्लास में बैठते हैं, उनकी अटेंडेंस ली जाती है। अटेंडेंस के समय क्या बोलती है मिस, जो मैम होती हैं, बी लड़ तो बोलते हैं जब बैठ जाते हैं, जब अटेंडेंस ली जाती है नाम लेते हैं, जब नाम लेकर बोलते हैं कुलदीप, तो मैं सोया हुआ हूंगा वहां पे, क्या बोलूंगा? यस प्रेजेंट मैम। क्या बोलूंगा? यस प्रेजेंट। अगर आपका नाम बोला जाएगा, अगर बोला जाएगा आशीष, आशीष भी बोलेगा यस प्रेजेंट सर, आई एम प्रेजेंट। जब अटेंडेंस ली जाती है तब हम प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट। जब पहला शमूएल उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मैं वचन कम पढ़ूंगा, ऐसे ही मैं मुंह से बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना आपने। पहला शमूएल 3 अध्याय में जब यहोवा ने शमूएल को बुलाया, यहोवा ने कहा हे शमूएल, हे शमूएल। शमूएल 2 बार उठ के एली के पास गया। तीसरी बार एली ने कहा जब तेरे को आवाज आए तूने कहना देख मैं उपस्थित हूं, मैं उपस्थित हूं, तेरा दास सुन रहा है। जब चौथी बार यहोवा ने आवाज लगाई हे शमूएल, हे शमूएल, इंग्लिश में बहुत बढ़िया लिखा, उसने बोला यस आई एम प्रेजेंट। हालेलुया, सभी बोलेंगे हालेलुया। जो मेरा आज का विषय भी यही है, करेक्ट योर प्रेजेंट। 3 बार शमूएल का आवाज आई, उसको प्रेजेंट में नहीं पता चल रहा था कि क्या बात चल रही। जब वो यहोवा के सेवक के पास गया, यहोवा के सेवक ने कहा यहोवा तेरे को बुला रहा है, तूने अब की आवाज में अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट रखना है, तूने भागकर मेरे पास नहीं आना, तूने यहोवा को पुकारना है। यहोवा ने कहा हे शमूएल, उसने कहा मैं हाजिर हूं। पंजाबी में लिखा मैं हाजिर हूं, हिंदी में लिखा मैं उपस्थित हूं, इंग्लिश में लिखा आई एम प्रेजेंट। हम जब यहोवा के भवन में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट करते समय आइए हम अपने आप को करेक्ट करें, हम अपने आप को सही करें। स्कूल में भी फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, इंग्लिश में आते हैं ना फिलिंग द ब्लैंक्स, उसको करेक्ट करना होता है। बीच में डैश 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 छोड़ी होती है, हमें उसको आगे 3-4 भी बातें लिखी होती हैं, इनमें से कौन सी होगी, इनमें से कौन सी होगी। प्यासा कौवा डैश के पास आया, वाटर कूलर, मटका, नदी, 3 बातें लिखी होती है। हमने अभी देखना, हमने फिलिंग के ब्लैंक्स में प्रेजेंट में क्या भरना है कि कौवा किस चीज के पास गया। हाँ, बहुत आप समझदार हो, हालेलुया। हमने ब्लैंक्स में जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वहां पर हमने मटका लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि प्रेजेंट में वो वहां पर गया था। तो आइए हम अपने मेन विषय की ओर चलेंगे, अपने प्रेजेंट को करेक्ट करना, करेक्ट योर प्रेजेंट। हम अपने वर्तमान काल को कैसे सही कर सकते हैं। एक सवाल मैं पूछूंगा, मेरे सवाल पूछने की बहुत आदत है। क्या आपको लगता है आप अपने प्रेजेंट में, अपने वर्तमान काल में आप सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो? बहुत बताइए, सोचिए। आप अपने वर्तमान काल में यीशु मसीह के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी कलीसिया चर्च के साथ कैसे चल रहे हैं? आपका प्रेजेंट क्या है? स्कूल में जब इंग्लिश में पढ़ाते हैं वहां पर भी टेंस होते हैं 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहले प्रेजेंट, हम प्रेजेंट की बात करेंगे। आपका प्रेजेंट कैसा है? आप कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या आप पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? जो पास्ट में, जो भूतकाल में हम काम करते थे, आज भी प्रेजेंट में वही काम हमारे साथ हैं। जहां जो पास्ट में हम काम छोड़ चुके, प्रेजेंट में हम काम नहीं करना चाहते, काम नहीं कर रहे, पर फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं, भविष्य की कोई भी गारंटी नहीं। मैं यार पास्टर में जी कुछ दिनों से ना इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की।
वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन सभी बातों के ऊपर हम विचार करें तो यार कैसे इन सभी चीजों को सही किया जाए, कैसे इन सभी चीजों को सही किया जाए। बहुत सारे लोग जो पास्ट में, बीते हुए समय में गलतियां कर चुके, उन्होंने अपने आप को पास्ट में सुधार कर प्रेजेंट में अपने आप को सही कर लिया। प्रेजेंट में सही है, पर कईयों के चाल चलन ऐसे होते हैं, कहते हैं बेटा सुधर जा, तेरा भविष्य सही नहीं है, तेरा भविष्य सही। चाल चलन जो सियाने लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो देखकर बता देते हैं तेरा आने वाला समय सही नहीं है। अगर तूने आज अपने आप को नहीं सुधारा तो तेरा जो भविष्य है, तेरा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर की जगह ब्लैक फ्यूचर हो जाएगा। सब तेरा भविष्य खत्म हो जाएगा अगर तूने अपने आप को आज नहीं सुधारा। तो आइए हम बाइबल में से कुछ वचनों की ओर ध्यान करेंगे। गेट सीरियस अबाउट योर सिन। अपने पाप, जो भी हमारा पाप है, हम उसमें सीरियस हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पाप तो करते हैं पर उसको सीरियस नहीं लेते, अपने पाप को सीरियस लेते नहीं, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं करते और सोचते यार ये नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, चलने दो, कुछ नहीं होता। जो भी पाप है उसको सीरियसली लें। जब आप अपने पाप की ओर ध्यान करेंगे तो हम अपने पापों का अंगीकार भी करेंगे प्रेजेंट में। सभी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पाप की ओर ध्यान करें। हम आज के समय में वर्तमान में जी रहे हैं, तो वर्तमान का हमारा समय कैसा है? हम आज अपने जीवन में कौन से पापों को लेकर चल रहे हैं? जो पहले पाप थे, क्या वो आज भी पाप मेरे साथ हैं? उनको मैं अपने साथ खींच कर लेकर आया हूं कि नहीं लेकर आया? उन बातों की ओर ध्यान करें। मेरे को बहुत अच्छी एक बात लगती है पौलुस की। किसकी? पौलुस की। बहुत अच्छा यीशु मसीह का सेवक था पौलुस। पौलुस जब सेवकाई में आया तो उसने अपने प्रेजेंट को सही किया। उसने किसको सही किया? उसने प्रेजेंट में। प्रेरितों के काम 7 अध्याय में लिखा है, जब स्तिफनुस के ऊपर स्ताव किया गया, स्तिफनास को जब मारा गया, तो वहां पर शाऊल नामक एक व्यक्ति था, वो वहां का सरदार था। उसके कदमों के पास सारे कपड़े पड़े थे। उसी की आज्ञा के साथ स्तिफनुस को मारा गया। उसके बाद प्रेरितों के काम 9 अध्याय में शाऊल का हृदय परिवर्तन टाइटल लिखा है। शाऊल का हृदय परिवर्तन। शाऊल कैसे बदलता है? वो दमिश्क में मसीह लोगों को मारने के लिए जा रहा। जब मसीह लोगों को वो मारने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में दमिश्क गेट के पास उसका यहोवा के साथ एनकाउंटर हुआ, यहोवा के साथ आमना सामना हुआ। जब उसने पूछा आप कौन हो? आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तुम सताते हो। यहोवा ने कहा आज से तू मेरा चुना हुआ पात्र है, आज से मैंने तुझे चुन लिया और तू मेरी सेवकाई करेगा। ध्यान से सुनना। यीशु मसीह के साथ पौलुस का, शाऊल का एनकाउंटर हो गया, आमना सामना हुआ। जो शाऊल पास्ट में काम करता था, भूतकाल में मसीही लोगों को मारने के काम करता था, जब वो मसीह में आ गया तब उसने अपने प्रेजेंट को सुधार लिया। हालेलुया। जो काम वो पहले करता था, जो वो बुराई पहले करता था, वर्तमान में आके, प्रेजेंट में आके, ही करेक्टेड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को करेक्ट किया, अपने प्रेजेंट को करेक्ट किया। हनन्याह को बोला गया तू जा शाऊल के लिए प्रेयर कर। हनन्याह ने बोला नहीं यीशु, मैं नहीं जाऊंगा। दर्शन में कह रहा कि वो पौलुस, वो शाऊल तो लोगों को मारता है, वो तो मेरे को भी जान से मार देगा। यीशु ने कहा वो मेरा चुना हुआ पात्र है, आज से वो मेरे लिए दुख उठाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा से वो मेरे लिए दुख उठाएगा। हनन्याह गया, उसने उसके लिए प्रेयर की। वचन कहता उसकी आंखों से छिलके उतर गए, उसकी आंखें खुल गई। कई बार हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, कई बार हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। किसको बंद कर लेते हैं? हम अपनी आंखों को। देखते हुए भी हम नहीं देखते। पौलुस देखते हुए भी नहीं देख रहा था। व्यवस्था को जानने वाला
पूरी तोरा को जानने वाला, पूरा ज्ञानवान, गमलियल के कदमों में बैठकर यहोवा के वचन को भी सीखा, फिर भी मसीहा को पहचान नहीं पाया। जब उसकी आंखें खुली तब उसको समझ में आया, उसने अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट को करेक्ट कर लिया, सही कर लिया। क्या आज हम अपने वर्तमान को सही करने के लिए तैयार हैं? पहला तीमुथियुस 1 उसका 15 वचन पढ़ना, ये मेरा मनपसंद वचन है। पहला तीमुथियुस 1 उसका 15 वचन, यहां पर लिखा, यह बात सत्य है और मानने के योग्य है, यीशु मसीह इस जगत में पापियों को बचाने के लिए आए और सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। आज के समय में, वर्तमान के समय में, प्रेजेंट समय में, क्या कोई अपने आप को पापी कहना चाहेगा? क्या कोई अपनी गलतियों का अंगीकार करना चाहेगा? 13 पत्रियों का लिखने वाला, 12 पत्रियां उसने लिखी, इब्रानियों की पत्री भी उसकी माना जाता है कि उसने लिखी। 12 से 13 बुक्स को लिखने वाला पौलुस एक बात लिखता है, कहता है यह बात सत्य है और मानने के योग्य, यीशु मसीह इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आया और उनमें से आई एम द बिगेस्ट सिनर इन दिस वर्ल्ड, कहता उनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। तब तक पौलुस का जीवन नहीं बदला, तब तक पौलुस का प्रेजेंट सही नहीं हुआ, तब तक पौलुस ने अपने प्रेजेंट को करेक्ट नहीं किया, जब तक उसने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया। पौलुस ने अपने पापों का अंगीकार किया, अपने पापों की माफी को मांगा, यहोवा का उसके ऊपर अनुग्रह हुआ। हालेलुया। आज हम प्रभु भोज में भी शामिल होने के लिए जा रहे हैं, पाक शराकत में, उसकी देह में, उसके बदन में। तो उसके बदन में, उसके लहू में शामिल होने से पहले आप भी पौलुस की तरह कह दे कि प्रभु यीशु मसीह, आप इस जगत में पापियों को बचाने के लिए आए और आज मैं तैयार हूं अपने वर्तमान को सही करने के लिए। आज से मैं वर्तमान काल में कोई भी पाप नहीं करूंगा या करूंगी। हालेलुया। हम दूसरे पॉइंट की ओर जाएंगे। फॉरगेट द सिंस ऑफ द पास्ट, अपने भूतकाल के पापों को भूल जाएं। बहुत बार हम मसीह यीशु में तो आ जाते हैं, अपने वर्तमान काल को सही भी करते हैं, अपने प्रेजेंट को सही भी करते हैं, पर हम अपने पापों को भूलते नहीं। फिर सही कहीं पर भी कोई बात चलती है, हम नई बातों की जगह पुरानी बातों को छेड़कर बैठ जाते हैं। कौन सी बातों को? पुरानी बातों को। ध्यान से इस बात को सुनना, कईयों के जब आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनके कुछ फैसलों के बीच में एक पास्टर के तौर पर, यीशु का सेवक होने के नाते मैं भी गया, तो वहां पर एक बात हमेशा लड़ाई झगड़े में मालूम क्या बोली जाती है? मेरी बात सुनो, लड़की को भी बोलते, लड़के को भी, घर वालों को, पुरानी बातें कोई भी नहीं छेड़नी। क्या बोलते? पुरानी बातें न कोई भी नहीं छेड़नी। पुरानी बातों को लेकर आओगे तो मसला आपका और बिगड़ जाएगा। अगर पुरानी बातें करनी है तो फिर हमने यहां पर नहीं बैठना, बात करो अब की, प्रेजेंट की। अब आपने क्या करना है? अब आपने अपने आप को सुधारना है कि नहीं सुधारना? अपने घर को सही करना है कि नहीं करना? अपने जीवन को सही करना कि नहीं करना? फिर उन्हीं पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएं, पुरानी बातों को छेड़ना नहीं। तो सेकंड मेरा जो पॉइंट है, फॉरगेट द सिंस ऑफ द पास्ट, अपने पुराने पापों को भूल जाएं। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, फिलिप्पियों की पत्री 3 उसका 13 वचन। नए नियम में फिलिप्पियों की पत्री 3 उसका 13 वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। सारे बोलेंगे हालेलुया। यहां पर पौलुस ने बहुत अच्छी बात लिखी, फिलिप्पियों 3:13 में। यहां पर लिखता, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। जो बातें पीछे रह गई
रह गई, उन बातों को दोबारा से मत लेकर आए। बातों को छेड़ेंगे, दिल दुखी होगा, मन दुखी होगा, गुस्सा चढ़ेगा, खून खोलेगा। अगर यीशु मसीह हमारे पापों को दोबारा से हमें याद कराएं, कुलदीप देख तूने ये किया, कुलदीप तूने ये किया, मैं बोलूंगा यीशु मसीह भी किया, अभी लोगों के सामने क्यों लेकर आ रहे हो। दाऊद कहता है मेरा पाप मेरे सामने बना रहता है, क्योंकि वो अपने प्रेजेंट में हमेशा जीवन व्यतीत किया। अगर आप वर्तमान में अपने आप को सही कर लेंगे तो आपको यह वचन लेकर चलना पड़ेगा। वचन कहता है कि पिछली पुरानी बातों को छोड़ दो। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन हमारे चर्च का नाम है। पौलुस कहता है जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें सारी बीत चुकी, देखो अब सब कुछ नया हो चुका है। एवरीथिंग इज न्यू। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर अपनी जान देने के लिए जा रहे थे, तो यीशु मसीह जब औरतें रो रही थी, छाती को पीट रही थी, यीशु मसीह ने कहा देखो मैं सब कुछ नया करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू मेक एवरीथिंग न्यू इन योर लाइफ। यीशु आपके जीवन में सब कुछ नया करने के लिए जा रहा है। क्यों नया करने के लिए जा रहा है? टू करेक्ट आवर प्रेजेंट। हमारे उपस्थिति को, हमारा जो समय चल रहा है वर्तमान का, प्रेजेंट समय, इसको सही कर ले। यीशु मसीह आने वाले समय में हमारे लिए सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया। आज के समय में बहुत सारे लोग पुराने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बाइबल में हजारों में आपको उदाहरणें दे दूंगा। शुरुआत से पढ़ लेते। आदम को समय मिला, आदम और हवा ने पाप किया। यहोवा ने कहा हे आदम तू कहां है? एडम वेयर आर यू? वो बोला प्रभु मैं डर गया हूं, आई एम हिडन फ्रॉम यू, मैं आपसे डर के छिप गया हूं। उसने अपने वर्तमान को सही नहीं किया। अगर आदम पाप की माफी मांग लेता, अपने पापों का अंगीकार कर लेता, उसकी पत्नी पापों को मान लेती, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगे, अपनी गलतियों को मान लेते, तो उनका प्रेजेंट सही हो जाता, उनका वर्तमान सही हो जाता। गलतियों को नहीं माना, उनको घर से बाहर निकलना पड़ा। कहां से निकलना पड़ा? घर से। घर क्या था उनका? अदन की वाटिका। क्या था घर उनका? अदन की वाटिका। अदन की वाटिका में से आदम और हवा को बाहर निकलना पड़ा। पास्ट में जो गलती कर ली, फ्रूट खा लिया, पाप कर लिया, अन आज्ञाकारी कर दी, अन आज्ञाकारी करने के बाद भी पापों का अंगीकार नहीं किया, घर से बाहर निकलना पड़ा। आज भी बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। मालूम क्यों घर से बाहर निकल? मैंने पापों की माफी नहीं मांगनी, मेरे को रखना रखो, नहीं रखना मत रखो, मैंने अपने जीवन को खुद व्यतीत करना है, मेरी मर्जी, मैंने करना करना करना। प्रेजेंट को नहीं सही करते, नहीं सही करते। घर से बाहर निकलना मंजूर है। अपने पाप को अपने साथ रखना मंजूर है। जो बातें पीछे छूट चुकी उनको साथ रखना मंजूर है, पर वर्तमान को, अपने प्रेजेंट को सही करना उनको मंजूर नहीं है। जो सौल था, राजा शाऊल, लोगों की डिमांड थी हमें राजा चाहिए, राजा उनको मिल गया, अभिषेक भी हो गया। राजे को बोला आपने जाना है और अमालेकी के राजे को भी मार के आना है, सब कुछ तबाह करके खत्म करके आना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। शाऊल ने क्या किया? अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को, गाय को, भैंस को, बैल को, भैंसे को उठा के लेके आया, यहां तक राजे को भी जीवित लेकर आ गया। यहोवा ने कहा था मारने के लिए, लेकर आ गया। शमूएल आया, शमूएल ने कहा ये मिमियाने की आवाज कहां से आ रही है? मैं की। वो कह रहा मैं यहोवा के लिए लेकर आऊं। शाऊल राजा ने गलती नहीं मानी, परंतु ऊपर से अपनी सफाई दे रहा है। कई बार अपने पाप को अंगीकार नहीं करना, सफाई देना। शमूएल ने शाऊल की बात बाद में सुनी, सबसे पहले उसने राजे को मारा। उसने बोला जो तेरे को काम करने के लिए बोला था तूने नहीं किया। शमूएल ने प्रेजेंट को सही किया। शाऊल के पास आया, यहोवा ने कहा मैं तेरे को राजा बनाने से पछताता हूं, बहुत दुखी हुआ मैंने तेरे को राजा बनाया, परंतु यहोवा ने उसको समय दिया। सभी बोलेंगे हालेलुया।
राजा बनाने से पछताया पर राजा पद से उतारा नहीं। दो बातें हैं। कई बार हम पाप करके पछताते हैं पर पाप में से बाहर नहीं आते। यहोवा से पछताया। यहोवा आवर गॉड इज सो मर्सीफुल गॉड, वो दयावान करुणामय परमेश्वर है। वचन कहता है वो क्रोध में धीरजवंत है, धैर्य रखता है क्रोध में। उसने शाऊल ने पाप किया, उसको पछताया राजा बनाने से, पर राजा के पद से उतारा नहीं, समय दिया। पर वो फिर गलतियों के ऊपर गलतियां, गलतियों के ऊपर गलतियां, पाप के ऊपर पाप करता गया। उसने अपने प्रेजेंट को सही नहीं किया। एक दिन आया, अपनी तलवार को ऐसे खड़ा करके अपनी तलवार के ऊपर ऐसे गिर के मर गया। उसके दुश्मनों ने भी उसको नहीं मारा, अपनी तलवार को सीधा खड़ा करके खुद तलवार के ऊपर गिर के मर गया। अगर वो अपने वर्तमान को, प्रेजेंट को सही कर लेता तो फ्यूचर उसका अच्छा होना था। सभी बोले हालेलुया। दाऊद राजा बना, उसके बाद दाऊद ने भी व्यभिचार किया। ही कमिटेड अडल्ट्री, उसने व्यभिचार को किया। उसने उरिया की पत्नी के साथ, बेशर्मा के साथ गलत काम किया, व्यभिचार किया। उसने उसके पति को भी मरवा दिया लड़ाई में आगे करके। अपने घर में ऐसे आराम से लेटा, नातान नबी आया, उसने बोला दाऊद तूने गलत किया। वचन कहता है जब दाऊद को उसके पाप के बारे में पता लगा तो दाऊद ने उसी समय माफी मांगी। दाऊद ने अपने आप को यहोवा के आगे सौंप दिया। उसने बोला यहोवा मैंने तेरे आगे गलत किया। दाऊद ने अपने प्रेजेंट को करेक्ट किया। ही करेक्टेड हिज प्रेजेंट। उसने अपने वर्तमान काल को सही कर लिया। उसकी पत्नी बच गई। उसका जो बेटा पैदा हुआ दूसरा, उसका नाम यहदीद रखा गया, सुलेमान रखा गया, यहोवा का प्रिय हुआ। उसको ना कोई दुख था, ना कोई बीमारी थी, ना कोई परेशानी थी। बहुत बढ़िया, पूरी पृथ्वी में ज्ञानवान, समझदार, बुद्धिमान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसने अपने वर्तमान काल को क्या कर लिया जी? सही कर लिया। सभी बोलेंगे हालेलुया। शिमशोन, न्यायियों की किताब 16 अध्याय में उसका चैप्टर शुरू होता है। अब लिख ले, घर जाके पढ़ना। शिमशोन एक व्यभिचारी औरत के पास गया, प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या के पास, दलीला के पास गया। उसके साथ कंटिन्यूली व्यभिचार करता रहा। यहोवा ने उसको उसी समय पाप की सजा नहीं दी। शिमशोन को उसी समय, शिमशोन को उसके पाप की सजा नहीं दी। यहोवा ये सोच रहे थे शिमशोन आज वापस आएगा, शिमशोन आज वापस आएगा, पर शिमशोन पाप से वापस नहीं आया। अपने सारे भेद दे दिए। कई बार कुछ हम ऐसे पापों में पड़ जाते हैं, लोग जब हमारा भेद ले लेते हैं, उन्हीं भेदों में हमें फंसा देते हैं। क्या करते हैं जी? उन्हीं भेद में हमसे सारी बातें जान लेंगे, अपनी बात नहीं बताएंगे, सारी बातें जान लेंगे। फिर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैकमेल करना। क्या करना जी? ब्लैकमेल करना। तेरी फोटो है, तेरा ये है, तेरा वो है, तेरे घर वालों को बताऊं, तेरी बहन को बताऊं। उसमें एक बात है, हम सभी अपने प्रेजेंट को सही कर लें, यहोवा आने वाली तबाही से हमें बचा देगा। सभी बोलेंगे हालेलुया। सभी बोलेंगे हालेलुया। हुआ रूथ और नोमी। कौन जी? बस मैं 5-10 मिनट में खत्म करूंगा अभी। रूथ और नोमी। नोमी अपने पुत्रों को लेकर, 2 पुत्रों को चली गई, अपने पति को भी लेकर मोआब में। कहां गई? मोआब का मतलब ही पाप है। बैतलहम को, रोटी के घर को छोड़कर पाप में चली गई, पाप वाले शहर में। वहां पर गई, वहां की औरत अपने बेटों के लिए 2 औरतें भी ले ली, ओरपा और रूथ को। उसके दोनों बेटे मर गए, उसके पति भी मर गया। क्या नोमी ने, पिछले समय जूम पर इसके ऊपर प्रचार चला था, क्या नोमी ने अपने प्रेजेंट को सही किया कि नहीं किया? कैसे? कैसे? बैतलहम। फिर वापस मुड़कर आई। उसने बोला यहां पर मैंने सजा पाली, मेरे बेटे मर गए, मेरा पति मर गया,
अब मैं फिर वापस अपने घर को जाऊंगी। हालेलुया। जब आप अपने पाप को छोड़कर अपने पास्ट में से निकलकर अपने प्रेजेंट में चलेंगे, आप अपने जीवन को सही कर लेंगे। नोमी ने अपने वर्तमान काल को सही कर लिया। नोमी ने माफी मांगी, उसकी बहू, छोटी बहू रूत उसके साथ चली, उसने भी अपने वर्तमान को सही कर लिया। और अपने भूतकाल में, पास्ट में वापस चली गई। उसका पूरी बाइबल में बाद में किसी जगह जिक्र नहीं आया। रूत नोमी के साथ आ गई, रूत का यीशु के वंशावली में जिक्र आ गया। सभी बोलेंगे हालेलुया। क्यों जिक्र आ गया? क्योंकि उसने अपना वर्तमान सही कर लिया था। नोमी ने अपना वर्तमान सही कर लिया था। नोमी का जो बुढ़ापा था बहुत बढ़िया निकला, ठोकरों के साथ नहीं निकला, वृद्धाश्रम में नहीं निकला, उसके बैतलहम में, उसके घर में बढ़िया निकला। और नोमी ने रूत और बोआज के बच्चे को अपनी गोद में भी लेकर उसको अच्छी परवरिश की। वचन कहता लिखा है। सभी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं। आइए हम आज अपने जीवन की ओर ध्यान करें। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम अच्छी तरह से जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में है। यीशु ने 3 दृष्टांत दिए। तीसरा दृष्टांत, पहला दृष्टांत सिक्के का था, दूसरा दृष्टांत, पहला दृष्टांत भेड़ का, फिर सिक्के का, फिर उड़ाऊ पुत्र का, द प्रोडिगल सन। वो उड़ाऊ पुत्र घर से बाहर निकल गया अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर। वचन कहता उसने वेश्याओं के बीच में, गलत काम के बीच में अपने सारी संपत्ति को उड़ा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। परंतु जब वो सूअर के बीच में आया, उसने अपने किया वर्तमान को सही? वो बताओ, किया। उसने बोला मैं फिर से अपने बाप के पास जाऊंगा। नोमी वापिस आई, उसने वर्तमान को सही किया। दाऊद वापिस आया, उसने वर्तमान को सही किया। उड़ाऊ पुत्र भी वापिस आया, अपने वर्तमान को, उसने प्रेजेंट को सही कर लिया। He corrected his present. God shone his mercy upon him. परमेश्वर ने अपनी दया को, अपनी करुणा को उसके ऊपर प्रकट किया। अपने बाप के पास आया, हाथ जोड़ दिए। उसने बोला पिताजी मेरे को सेवकों के बीच में रख लो, नौकर के बीच में रख लो। जिसने हाथ जोड़ दिए तो बाप ने कहा तू कल भी मेरा बेटा था और आज भी मेरा बेटा है। सभी बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब आज भी यीशु की बेटी है और कल भी यीशु की बेटी रहेंगी। आप आज भी यीशु के बेटे हैं, कल भी यीशु के बेटे रहेंगे। जरूरत है आइए हम यीशु के पास आ जाएं और अपने हाथ को जोड़ लें। बोले यीशु मुझसे गलती हो गई, मैंने पाप किया, बुराई की, मैं सारी बातों को छोड़कर आपके पास आया हूं। यीशु बोलेंगे तेरे को फिर से तेरा मैं सारा अधिकार दे देता हूं। हालेलुया। तो जितनी भी बहनें मेरी आवाज को सुन रही हैं, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, बहनें जितने भी भाई सुन रहे हैं, मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 15 और 16 वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है, जैसा आपका यीशु पवित्र है। यू मस्ट बी होली। फिलिपियां 2:5 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा आपका भी स्वभाव हो। मलाकी उसके 1 अध्याय उसके 6-7 वचन में लिखा है, यहोवा ने कहा मैं यहोवा बदलता नहीं। आई एम द गॉड आई डू नॉट चेंज। वो नहीं बदलता। यीशु सदा एक सा रहता है, आज कल और युगना युग वे एक जैसा है। इब्रानियों में लिखा है। तो वो एक जैसा है, वो कल भी आपके साथ था और आज भी आपके साथ है। एक आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा, मेरे समय हो गया। आखिरी बात यह है, अपने प्रेजेंट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। वचन कहता है यीशु मसीह विश्वास योग्य है आपके पापों को माफ करने में। वचन में लिखा, यशायाह उसके 1 या 3 अध्याय में लिखा है, आपके पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो
यीशु कहते उनको मैं धोकर बर्फ के समान सफेद कर दूंगा। पहला यूहन्ना 1 में लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये अभी आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने भी यहोवा के पवित्र वेदी के ऊपर आया हूं। वेदी के ऊपर आने से पहले रात को पास्टर अमी जी के साथ जब हम बात करके सोए, इनसे विषय पूछा कि किस विषय के ऊपर बात करूं। जब सभी सो गए थे, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं अपने बेड के ऊपर उठा, अपने घुटनों के बल आया अपने बेड के ऊपर। मैंने अपने सारे पास्ट के पापों का मैंने भी अंगीकार किया। मैंने बोला, प्रभु यीशु मसीह, जो 2021 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी रात तक मैंने जो भी गुनाह किए हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। हालेलुया। 13 जून को मैं आपकी उपस्थिति में आऊंगा, आपकी वेदी के ऊपर खड़ा होऊंगा। मैं अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट को आपके सामने करेक्ट करता हूं। जो करेक्ट करूंगा उसके साथ साथ सही चलूंगा। सभी बोलेंगे हालेलुया। शैतान, बाइबल कहती है, पाप द्वार पर खड़ा है। शैतान खड़ा है। वचन में लिखा है, याकूब की किताब में भी, फिलिपियों की किताब, इफिसियों में भी, शैतान को जगह ना दे, शैतान को जगह ना दे। वचन कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। ये आज हमारे ऊपर अभी डिपेंड करता है। बार बार यीशु को ठट्ठों में ना उड़ाएं। हमारे ऊपर अभी डिपेंड करता है आज हम अपने वर्तमान को कैसे सही करें। अगर आपने भूतकाल में कोई भी पाप किए हैं तो आज अपने प्रेजेंट को सही कर लें, फ्यूचर आपका स्वर्ग में है। सभी बोलेंगे हालेलुया। अगर अपने पास्ट को लेकर आज तक भी आप अपने साथ चल रहे हैं तो आपका फ्यूचर नरक में होगा, स्वर्ग में नहीं। अगर पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट को सही कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ होगा। ये हमारे ऊपर अभी चैलेंज है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लोग बोलेंगे ये फ्रेंडशिप कर ले, वो कर ले, ये कर ले, ये कर ले। बहुत सारे पाप हमारे सामने पड़े, शराब पी ले, नशे कर ले, चोरी कर ले, फलान धमकान, ये कर ले, वो कर ले। दिस इज अप टू मी। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैंने क्या करना है। जवान लड़के लड़कियां, आप देखें जाकर दिल्ली में बहुत सारे गलत हो चुके हैं, पूरी इंडिया में गलत हो चुके हैं, पर आप मसीही लोग हैं, आप मसीही लोग हैं। अपने प्रेजेंट को सही कर लें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।